नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। जैसा कि आपको पता है, आपका एसएससी जीडी का एग्जाम नजदीक आ चुका है और नजदीक इतना आ चुका है कि 4 फरवरी से एसएससी जीडी के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं और यह एक ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो ऑनलाइन परीक्षा से पहले हमें कुछ ऐसी बातें याद रखनी है, कुछ ऐसी सावधानियां बरतनी है, जिससे कि अगर हमारे द्वारा कोई भी भूल होती है तो हमारे द्वारा जितनी भी तैयारी की गई है उस तैयारी से हमें हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये सावधानियां कौन सी हैं, इन पे हम क्या करेंगे, आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। इन 4 बातों को आपको ध्यान रखना है और अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत बड़ा खामियाजा आपको उठाना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूं तो ये तैयारी के बारे में आपके पास परीक्षा के दिन की सावधानियां। सबसे पहले आपको क्या करना है कि परीक्षा केंद्र की लोकेशन पहले देख लें। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले काम आपके यही है कि लोकेशन आप चेक कर लें अपने एग्जाम सेंटर की, कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो सिटी में है या सिटी से कहीं दूर है, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है या कितनी पास है। अगर ये बात सारी आप चेक कर लेंगे तो आपको दूसरे दिन यानी जब पेपर देने आप जाएंगे तो ये सारी बात आपके लिए क्या होगी, आसान और हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि एग्जाम सेंटर में आपने देखा होगा कि जो एंट्री है वो 1 से 1.5 घंटे पहले एंट्री हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो आपकी सारी जो आपके द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है उनको रीचेक किया जाता है। रीचेक करने के बाद आपके फिंगर लिए जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि एग्जाम सेंटर पे आपको पहले पहुंचना है और परीक्षा से हो सके तो आप एक दिन पहले उस एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएं और उसको देख लें और फिर से वापस अपने जहां आप ठहरे हुए, जहां रुके हुए, वहां पे पहुंच जाएं। दूसरा, हम इसके बाद में बात करेंगे कि आवश्यक दस्तावेज आपके पास क्या होना चाहिए, यानी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आपको ले जाना जरूरी है। सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ में फॉर एग्जांपल आपके लिए आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है आपका, और पासपोर्ट के अलावा आपका और भी आईडी प्रूफ हैं और ये सारे होने चाहिए। दूसरा, पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होने चाहिए, 3 से 4 फोटो आपके पास पासपोर्ट साइज के होने चाहिए। दूसरा, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड ऐसा ना हो कि आपने निकलवा तो लिया कहीं साइबर कैफे से जाके लेकिन आप उसे घर भूल जाएं। तो आपको एडमिट कार्ड जरूर साथ रखना है। उसके बाद आइडेंटिटी कोई भी प्रूफ आपके पास रखना है और पासपोर्ट साइज के क्या रखना है, 3 से 4 फोटो रखने हैं। इसके बाद परीक्षा से पहले आपको क्या करना है, हल्का भोजन करना है। यानी परीक्षा से पहले आप जो भोजन करेंगे वो ज्यादा भोजन न करें, कुछ ऐसा भोजन लें जो हल्का हो। क्योंकि ज्यादा भोजन करने पे क्या होती है, हमें उबासी आने लग जाती है, हमारे अंदर सुस्ती आ जाती है। क्या आ जाती है? व्यक्ति सुस्त होने लग जाता है। और तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, पेपर देने से पहले कुछ हल्का फुल्का थोड़ा सा भोजन कर लेंगे और फिर आप एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आरामदायक कपड़े पहनने। आरामदायक कपड़े क्यों पहनने? इसके लिए आप तो एग्जाम देते समय थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। दूसरा, जब एग्जाम देने से पहले आप एंट्री लेते हैं तो उससे पहले आपकी चेकिंग की जाती है। तो चेकिंग करने में भी उनको क्या होता है, थोड़ी आसानी होती है, वो आपको उतना परेशान नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको कपड़े कैसे पहनने होते हैं, एकदम आरामदायक कंफर्टेबल क्लॉथ्स आपको क्या करना है, पहनने होते हैं। इसके बाद आवश्यक बातों में आपके और क्या करना है, हल्का फुल्का भोजन ये हो गया। सबसे पहले इसके बाद आपको फिर क्या करना है कि पहले आसान प्रश्नों को हल करना है। जब आप लोग एग्जाम देंगे तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपको इजी लगते हैं, आप लोग उन्हें सॉल्व कीजिए। जब आप लोग उन्हें सॉल्व करेंगे तो आगे आपके सॉल्व करने में उन्हें कम समय लगेगा। अब जो कम समय लगेगा तो आगे जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनके लिए आपको क्या मिलेगा, ज्यादा टाइम मिल जाएगा। ठीक है। तो इससे आपका क्या होता है, आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है और आपके समय की भी क्या होती है प्यारे साथियों, बचत होती है। तो इन बातों को आप विशेष तौर पर याद रखें। दूसरा, आगे आपको क्या करना है, बिल्कुल एसएससी जीडी का जो एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको उत्तर देने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपका उत्तर सही है। यानी जब आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं तो आपको ये एकदम श्योरिटी होनी चाहिए कि ये जो हम जवाब देने जा रहे हैं, ये जो आंसर हम देने जा रहे हैं, यह एकदम क्या है, सटीक और सही आंसर है। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप नेगेटिव मार्किंग से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन की। तो समय प्रबंधन में क्या है कि प्रत्येक सेक्शन के लिए, यानी आपका क्या है सेक्शन, जैसे जीएस पोर्शन है आपका, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इनमें प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, समय निर्धारित करें और जरूरत से ज्यादा समय न लगाएं। यानी प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको समय क्या करना है, पहले से निर्धारित कर लेना है कि किसी पे अगर हम ज्यादा समय देते हैं तो कोई हमारा एक पोर्शन हमसे छूट न जाए। ठीक है। मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी सभी को क्या करना है, बराबर लगभग समय नहीं देना। क्योंकि हिंदी और जीएस को आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, मैथ और रीजनिंग के लिए जब जल्दी सॉल्व कर देंगे तो उसके लिए आपके पास ज्यादा समय मिल जाएगा। क्लियर। आगे, किसी भी तरह की नकल या अनुचित साधनों से बचें, पकड़े जाने पर परीक्षा से बाहर किया जा सकता है। बिल्कुल, आप चीटिंग करने से, नकल करने से बचना चाहिए आपको। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एसएससी से डिबार किया जा सकता है, आप कभी फिर एसएससी का एग्जाम नहीं देंगे। और इसके साथ जो अब सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है वो बहुत ही सख्त कानून है, जिससे कि आपकी
उसकी जिंदगी खराब हो सकती है। तो ऐसे किसी भी नकल या ऐसी किसी भी सामग्री सामग्री ले जाने से आप पेपर में क्या करें, बचें, उसका प्रयोग आप लोग वहां पे न करें। ठीक है, आगे। अब आप लोग जब परीक्षा दे के आ जाओगे, परीक्षा देने के बाद आपको क्या करना है, यह भी बात आपको याद रखनी है। तो परीक्षा देने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आंसर की आती है उस आंसर की को चेक करना है और ये देखना है कि कितने एग्जाम में जो हम सॉल्व करके आए हैं क्वेश्चंस को, उनमें से कितने क्वेश्चंस हमारे सही हैं और नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद हमारे कितना स्कोर बन रहा है, और उस स्कोर को फिर क्या करना है आपको प्रीवियस ईयर यानी जो पिछले एसएससी जीडी की भर्ती हुई थी उससे मैच करना है। लगभग उसके बराबर या उससे थोड़ा बहुत आपके स्कोर ज्यादा है तो फिर आगे आप क्या करेंगे, फिजिकल की प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर की देखने के बाद आधिकारिक तौर पे जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे अपने उत्तरों का क्या करें, मिलान करें, और मिलान करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, फिर फिजिकल अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए जुड़िए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस के साथ। तो जय हिंद, जय भारत साथियों।